सोल लैंड 2.5 के लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था गॉड्स काउंसिल की मीटिंग हुई थी। और हाँ गाइज, ये एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सुबह की हल्की सी रोशनी खिड़की से कमरे में फैल रही थी। गॉड रियल में सूरज नहीं होता, लेकिन दिन रात का साइकिल फिर भी चलता है। तांगसान बेबसी से अपनी बाहों में सिमटी श्याओ वू को देख रहा था। बेचैन चिपकी हुई तांगसान की टांग में उलझी हुई थी। दोनों हाथ उसकी बाहों को जकड़े हुए, यहाँ तक कि उसकी लार से कपड़े तक गीले हो गए थे। तांगसान जरा भी हिलता तो उसका नरम शरीर उससे रगड़ खा जाता और उसे अपनी विल पावर बढ़ानी पड़ती। क्या इसे पता भी है कि मेरे पास उसके लिए ऑलमोस्ट कोई इम्यूनिटी नहीं? कल तो प्रॉमिस किया था स्टडी रूम में ना आने का, लेकिन रात में नींद में उठी, सीधे आकर उसे चिपक गई और यहीं सो गई। उठो, तांगसान ने उसका गाल दबाया। परेशान मत करो, श्याओ वू ने उसका हाथ झटक दिया और ज्यादा कसकर लिपट गई। नीली रोशनी चमकी। तांगसान लाइट बनकर फिसला और किसी तरह एस्केप किया। उसने एक बड़ा सा पिलो श्याओ वू की बाहों में ठूस दिया। दूसरी तरफ एक पिच ब्लैक कासल। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। कभी कभी पर्पल लाइटनिंग गिरती और पूरे कासल को डार्क पर्पल ग्लो में नहला देती। ये था गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का टेरिटरी। यहाँ तक कि कोई गॉड भी आए तो उसे दबाव महसूस हो। कहा जाता है कई गॉड्स यहीं आकर गायब हो चुके थे। यहाँ हर तरफ डिस्ट्रक्टिव इंटेंट फैला था। लोअर रियल्म्स की नफरत, पागलपन और विनाश से जन्मा हुआ। इसे अब्जॉर्ब और कंट्रोल सिर्फ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ही कर सकता था। डिम हॉल के अंदर स्कारलेट कार्पेट दूर तक फैला था। मेन सीट पर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बैठा था। उसके नीचे दोनों तरफ 8 गॉड्स बैठे थे। इन 8 में से सिर्फ एक, जो भारी आमा में ढका था, नॉर्मल ऑरा रखता था। बाकी 7 की प्रेजेंस डिप्रेस्ड, ट्विस्टेड या ऑलमोस्ट क्रेजी थी। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की गहरी आवाज गूंजी, अब उस मैटर की प्रेपरेशन शुरू करो। ये सुनते ही 8 गॉड्स के शरीर हल्के से कांप गए। एक पतला सा गॉड हरी चमकती आंखों के साथ बोला, मास्टर, क्या सच में अभी? लेकिन सी गॉड, मैंने कहा शुरू करो। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की आवाज एकदम ठंडी हो गई। पूरा हॉल चुप। यस माय लॉर्ड, सबने सिर झुका लिया। सी गॉड को मैं संभाल लूंगा। जब मैं गॉड रियल्म के सेंटर को कंट्रोल कर लूंगा, एक्टिवेशन शुरू होगा। तुम्हारा काम है सिर्फ ग्राउंड वर्क तैयार करना। यस माय लॉर्ड। 8 खड़े हो गए। हर एक के पीछे 7 रिंग हेलो चमक उठा। 7 रिंग्स, फर्स्ट लेवल गॉड्स। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी खड़ा हुआ। उसके पीछे 9 रिंग हेलो चमका, बेहद विशाल और डिस्ट्रक्शन ऑरा से भरा। उसकी डार्क रेड आंखें दूर कहीं टिकी थीं। तभी हॉल के ऊपर एक नीली रोशनी प्रकट हुई। जैसे ही वो आई, अंधेरे में बैठे 8 गॉड्स सिहर उठे। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन? तांगसान की शांत और क्लियर आवाज गूंजी। क्या सलाह है सी गॉड? डिस्ट्रक्शन ने ठंडे स्वर में पूछा। तांगसान बोला, कल वाली बात पर मैंने दोबारा सोचा। एक्सपेंशन पूरी तरह इम्पॉसिबल नहीं है। मेरी प्रीमोनिशन ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल में सामने आ जानी चाहिए। अगर 1 साल में कुछ नहीं हुआ तो गॉड रियल्म को आपकी इच्छा के अनुसार एक्सपेंड कर देंगे। पूरा हॉल सन। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कुछ पल चुप रहा, फिर गहरी आवाज़ आई, ठीक है। नीली रोशनी मुस्कुराई, लगी बहुत अच्छा, और अगले ही पल वो गायब हो गई। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने अनजाने में मुठ्ठियां भींच लीं। गॉड किंग, गॉड रियल्म के सेंटर का कंट्रोलर। कोई भी गॉड हो, वो जब चाहे सीधे संपर्क कर सकता है। आमा वाला गॉड बोला, माय लॉर्ड, जब सी गॉड मान ही गया है तो क्यों ना? चुप। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की इंटेंट और तेज हो गई। क्या वो दिखाना चाहता है कि गॉड रियल्म का मालिक वही है? कौन जाने 1 साल में उसके क्या प्लान्स हो। ओरिजिनल प्लान से 1 कदम भी नहीं हटेंगे। ये मौका बहुत रेयर है। मौका किस चीज़ का? ये बात 8 फर्स्ट लेवल गॉड्स भी नहीं जानते थे, लेकिन कोई भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की इच्छा के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। 6 महीने बाद तांगसान टेबल के पीछे शांति से बैठा अपने हाथ में पकड़ी एक बुक को देख रहा था। ये पिछले 1 महीने में गॉड रियल्म को लोअर रियल्म से मिली थॉट पावर का पूरा समरी था। इसमें कुछ ऐसे ह्यूमंस भी थे जिन पर स्पेशल अटेंशन जरूरी था। सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ। तांगसान की भौएं हल्की सी सिकुड़ गईं। उसने धीरे से सिर हिलाया। तभी पीछे से एक ठंडा नर्म सा हाथ उसकी भौहों पर चला। क्या हुआ थर्ड ब्रदर? श्याओ वू की मधुर आवाज आई। तांगसान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा,
कुछ खास नहीं, बस अजीब बात यह है कि रीसेंट दिनों में लोअर रियल्म से आने वाली थॉट पावर काफ़ी कम हो गई है, लेकिन कॉन्टिनेंट्स में सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। कई बार जांच करवाई पर कुछ भी अनयूजुअल नहीं मिला। श्याओ वू आकर उसकी गोद में बैठ गई। अब वो 8 महीने प्रेग्नेंट थी। 1 महीने में लिनर पैदा होने वाला था। श्याओ वू ने धीमे से कहा, कहीं ये तुम्हारी प्रीमोनिशन का संकेत तो नहीं? तांगसान का शरीर हल्का सा कांप गया। उसने उसे कसकर थाम लिया। उम्मीद है ऐसा ना हो। इस वक्त किसी कैटास्ट्रोफी का सामना मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता। श्याओ वू समझ गई। इस समय उसका दिल सबसे ज्यादा फ्रेजाइल था। पिछले 6 महीनों में तांगसान ने हर पल उसका ख्याल रखा था। काम के अलावा लगभग हमेशा उसी के साथ रहा। श्याओ वू मुस्कुराई। कोई भी हालात हों, हम साथ मिलकर लड़ेंगे, सब पार कर लेंगे। तांगसान ने सिर हिलाया। जब तक तुम मेरे साथ हो, मुझे किसी चीज़ का डर नहीं। श्याओ वू उसकी बाहों में सिमट गई। दूसरी तरफ एक वैली, हर तरफ हरी घास, ऊंचे एंशिएंट ट्रीज और रंग बिरंगे फूल, एकदम फेरी लैंड जैसा दृश्य। उसी वैली में एक महिला ग्रेसफुल डांस कर रही थी। उसकी हल्की पीली ड्रेस उसके परफेक्ट फिगर को उभार रही थी। समझ नहीं आ रहा था खूबसूरत ज्यादा कौन है, वो या फूल। तभी एक लेजी आवाज आई, बस करो वरना मैं भी डांस करने आ जाऊंगा। फूलों के बीच एक आदमी डेक चेयर पर पड़ा था, आधा सोया आधा जागा। उम्र 20 के आसपास, घनी दाढ़ी और पीच ब्लॉसम आइज। वो उसी महिला को फैसिनेटेड होकर देख रहा था। तुम डांस करोगे? महिला ने तिरछी नजर से देखा। मैं गॉड हूँ, डांस मास्टर बन जाऊं तो कौन रोकेगा? वो हंसा और उछलकर उसकी तरफ दौड़ा। महिला हंसते हुए फुर्ती से बच गई। दोनों फूलों के बीच हंसते खेलते घूमने लगे। लेकिन अजीब बात ये कि एक भी फूल नहीं टूटा। बस बस, अब खाना बनाओ, मुझे भूख लगी है। महिला ने उसका हाथ पकड़ा। वो हंसते हुए बोला, आज कौन सी सॉसेज चाहिए? बिग, स्मॉल, मशरूम? छी, तुम गॉड ऑफ कुकरी होकर इतने गंदे हो। वो आंखें तरेरने लगी। मुझे टेस्टी खाना चाहिए। अगर पेट खुश नहीं हुआ तो आज कमरे में मत आना। ठीक है, 9 कला गॉडेस की सेवा खुद गॉड ऑफ कुकरी करेगा। वो वाइट लाइट बनकर पास की झोपड़ी में पहुंच गया। किचन से क्लैंगिंग की आवाज़ आने लगी। उसके हाथों में सिंपल इंग्रेडिएंट भी मैजिक बन जाता था। 9 कलर गॉडेस पत्थर की टेबल के पास बैठ गई। मुस्कान थी लेकिन आंखों में हल्की उदासी। इतनी शांति भी कभी कभी बोरिंग हो जाती है। शायद इसीलिए कुछ गॉड्स अननोन वर्ल्ड्स एक्सप्लोर करना चाहते हैं। हम तो बस कुछ दिनों में थर्ड ब्रदर से मिलने चलेंगे। तभी दरवाज़ा खुला। गॉड ऑफ कुकरी बाहर आया, हाथ में एक बड़ा प्लेट, फ्राइड राइस। लेकिन जैसे ही वो सामने आया, पूरा वैली खुशबू से भर गया। हर दाना गोल्डन था, बीच बीच में एमरल्ड और वाइट जेड जैसी चमक। लो, गॉड ऑफ कुकरी का पर्ल जेड गोल्डन राइस। 9 कलर गॉडेस ने मुंह बनाया। नाम फैंसी है, असल में तो एग फ्राइड राइस ही है। लेकिन फिर भी 9 कलर लाइट से प्लेट खींच ली। वो खाने ही वाली थी कि गॉड ऑफ कुकरी का चेहरा बदल गया। उसने दूर देखा, पीछे से 5 रिंग हैलो उभर आया। पावरफुल ऑरा फैल गया। 9 कलर गॉडेस भी सतर्क हो गई। उसके पीछे 9 कलर 5 रिंग हैलो चमका। उसने हाथ उठाया, एक 9 स्टोरी पगोड़ा उसकी हथेली में प्रकट हो गई। बहुत बातें हो रही हैं। एक डरावनी हंसी गूंजी। अचानक पूरी वैली अंधेरे में डूबने लगी। जो आसमान अभी साफ था वो पल भर में घने बादलों से भर गया। आसमान से डार्क येलो हेलोज नीचे उतरने लगे, एक विशाल लाइट शील्ड की तरह पूरी वैली को बंद करते हुए। गॉड ऑफ कुकरी की आंखें ठंडी हो गईं। कौन है? एक घमंडी दबाव से भरी आवाज आई। जानकर क्या करोगे, रोक पाओगे? आवाज में अजीब सा ऑपरेशन था। 2 सेकंड लेवल गॉड्स, वो भी लड़ाई में कमजोर। ऐसे गॉड्स गॉड रियल्म के लिए बोझ है। दूर से एक डार्क येलो फिगर धीरे धीरे आगे बढ़ा, चलने में सुस्त लेकिन पल भर में सीधे सामने। 3 मीटर ऊंचा, पेट निकला हुआ, पूरा शरीर डार्क येलो लाइट से ढका। पीछे 7 रिंग हेलो फर्स्ट लेवल गॉड, लेकिन उसकी नज़र गॉड ऑफ कुकरी पर नहीं, टेबल पर रखी फ्राइड राइस की प्लेट पर थी। खुशबू, बहुत अच्छी खुशबू। उसकी आंखों में भूख और लालच। अब से तुम मेरे रॉयल शेफ हो। मैं इस दिन का बहुत इंतजार कर रहा था। गॉड ऑफ कुकरी ने तिरस्कार से कहा, विलन्स हमेशा एंट्री पर इतने एरोगेंट क्यों होते हैं? 9 कलर गॉडेस ने जोड़ दिया, और दिखने में इतने अगली भी। डार्क येलो मॉन्स्टर भड़क उठा। मुझे अगली कहा? गॉड ऑफ कुकरी शांति से बोला, आईने में देखा है कभी? मॉन्स्टर हंसा। जानता हूँ तुम कौन हो, सी गॉड के पुराने साथी। बस यही बताने वाले थे। गॉड ऑफ कुकरी ने गंभीर होकर पूछा, डर नहीं लगता? डर? वो जोर से हंसा। मैं हूँ गॉड ऑफ ग्लटनी, डर से ही तो जिंदा हूँ। अब गॉड ऑफ कुकरी समझ गया, ये सब जान कर आया है, मतलब इसके पीछे कोई और भी है। अचानक उसका एक्सप्रेशन बदल गया। वो मुस्कुराया।
अरे अगर खाना ही चाहिए था तो पहले बता देते। रॉयल शेफ बनना मेरे लिए सम्मान है। चलो मैं पकाता हूँ, मेरी वाइफ आपको वाइन परोसेगी। 9 कलर गॉडेस बिल्कुल शांत खड़ी रही। गॉड ऑफ ग्लटनी एक पल रुका, फिर हंसा। अच्छा है, झंझट कम होगा, चलो मेरे साथ। उसने स्लीव घुमाई, भयानक सक्शन फोर्स। गॉड ऑफ कुकरी और 9 कलर गॉडेस सीधे उसके अंदर खिंच गए। उसने प्लेट उठाई, पूरा फ्राइड राइस मुंह में उड़ेल दिया। कमाल है, इतने समय बाद इतना स्वादिष्ट खाना। हंसता हुआ वो डार्क येलो लाइट बनकर गायब हो गया। वैली फिर से शांत, झोपड़ी, फूल, सब कुछ वैसा ही, बस मालिक गायब थे। दूसरी जगह एक काला लाल मैग्मा लेक, लावा से बना हुआ समंदर। बीच में एक मोटा आदमी शांत लेटा था, लगता था सदियों से वहीं है। उसकी भौहों के बीच हल्की गोल्डन रेड चमक। अचानक मैग्मा लेक के ऊपर डार्क रेड रंग फैलने लगा, एक अजीब सी मीठी लेकिन खतरनाक खुशबू। लावे से लड़कियों की आकृतियां बनी जो उसकी ओर बढ़ीं। अचानक वो आदमी उठ बैठा, उसके पीछे 5 रिंग हेलो जलते हुए एक फायर हेलो में बदल गया। एक जोरदार फीनिक्स क्राई गूंजी। गोल्डन रेड फायर फीनिक्स लेक से बाहर आया। सारी मैग्मा फिगर्स पल भर में खत्म हो गईं। एक हंसी गूंजी। सेक्स डांस डीमन के बीच से सीधे जाग जाना बुरा नहीं है छोटे मोटे इंसान। एक स्प्लेंडर फिगर लावे पर चलते हुए धीरे धीरे आगे आई। सफेद लंबा गाउन पहने एक औरत धीरे धीरे आगे बढ़ी। आसपास की पूरी दुनिया आग और मैग्मा से लाल थी और उसके सामने वो सफ़ेदी और भी ज़्यादा चुभ रही थी। उसका चेहरा बेहद सुंदर, फिगर फ्लॉलेस और ऑरा अजीब तरह से इर्रेजिस्टिबल। फीनिक्स गॉड की आंखें सिकुड़ी, गॉड ऑफ लस्ट। लेकिन अगली ही पल उसकी आंखें साफ हो गईं। उसके शरीर से भयंकर डिवाइन ऑरा फूटा। ऊपर मंडरा रहा गोल्डन रेड फायर फीनिक्स और ज़्यादा चमक उठा। गॉड ऑफ लस्ट ने हल्की सी साई ली। चेहरे पर कोई वल्गैरिटी नहीं, लेकिन अट्रैक्शन खतरनाक लगता है। हमारी इन्फॉर्मेशन गलत थी, वो नरमी से बोली। डूलुओ दालू के टाइम पर तुम विमेन में काफ़ी इंटरेस्टेड थे, तो फिर आप? ईवल फायर फीनिक्स अब फीनिक्स गॉड बन चुका है? क्या सच में ईवल फायर ख़त्म हो गई? उसकी आवाज़ रेशम की तरह फीनिक्स गॉड के दिल में उतरने लगी। हर शब्द के साथ फीनिक्स गॉड का दिल कांपता गया। उसके अंदर जैसे कोई दबा हुआ फ्लेम फिर से जागने लगा। लेकिन तभी उसके मन में एक सफ़ेद आकृति उभरी। शांत चेहरा, हल्की सी झिझक और गहरी सी लॉन्गिंग। बाय चेनशियांग। फीनिक्स गॉड की सोल कांप गई। उसकी आंखों में गोल्डन रेड लाइट चमकी। हट! वो दहाड़ा। उसने बाहें फैलाईं। फायर फीनिक्स पूरी तरह भड़क उठा। अगले ही पल फीनिक्स गॉड खुद गोल्डन लाइट बनकर फायर फीनिक्स में समा गया। पूरा मैग्मा लेक उबल उठा। लावा आसमान तक उठ गया। भयंकर फ्लेम्स फूट पड़ी। आसमान का डार्क रेड रंग ताप से फीका पड़ने लगा। डिवाइन पावर की वेव्स सीधे आसमान चीर रही थी। गॉड ऑफ लस्ट की आंखें चमकी। इंटरेस्टिंग, इतनी स्ट्रॉन्ग विल। उसके पीछे 7 रिंग्स हेलो उभरा। फर्स्ट लेवल गॉड। डार्क रेड हेलोज फैलते गए, एक केज की तरह फायर फीनिक्स को दबाते हुए। तुम क्या चाहती हो? फीनिक्स गॉड की भारी आवाज आई। गॉड ऑफ लस्ट मुस्कुराई। बस मेहमान बनाना चाहती हूँ। ओरिजिनल सिन ऑफ लस्ट से तुम्हारा जजमेंट होगा, केयरफुल रहना। अचानक वो डार्क रेड लाइट बन गई, पल भर में फीनिक्स गॉड के पीछे। उसकी बाहें पीछे से उसके चारों ओर आ गईं। ये गॉड ऑफ लस्ट थी, गॉड रियल्म की ओरिजिनल सिन गॉड्स की लीडर। पूरे गॉड रियल्म में सिर्फ 18 फर्स्ट लेवल गॉड्स, गॉड किंग्स के बाद सबसे डेंजरस एग्जिस्टेंस। फीनिक्स गॉड सेकंड लेवल गॉड्स में टॉप था, लेकिन फर्स्ट लेवल गॉड के सामने गैप बहुत बड़ा था। डार्क रेड लाइट चमकी और गॉड ऑफ लस्ट उसके अंदर समा गई। फीनिक्स गॉड का शरीर कांप उठा। उसकी आंखें गोल्डन रेड से डार्क रेड होने लगी। फायर फीनिक्स बेकाबू होकर हिलने लगा। डार्क रेड कलर उसके शरीर पर फैलता गया, पहले कंधे, फिर छाती। फीनिक्स फ्लेम्स चारों तरफ फूट रही थीं, लेकिन लस्ट उसकी सोल से चिपक चुकी थी। जितना वो संघर्ष करता, उतनी ही गहराई में वो घुसती जा रही थी। फीनिक्स की आंखों में अजीब अजीब इमेजेस चमकने लगे, दिल में छुपी सबसे गहरी इच्छाएं। गॉड ऑफ लस्ट की सबसे खतरनाक पावर, ओरिजिनल सिन को बाहर खींच लेना। अगर कंट्रोल टूट गया तो गॉड भी स्लेव बन सकता है। डार्क रेड लाइट उसकी गर्दन तक पहुंच गई। अब बस सिर बचा था। एक पल और फीनिक्स गॉड लस्ट के एबिस में गिर जाता। और तभी सब कुछ एक पल के लिए थम गया। फीनिक्स गॉड के होंठ हिले। हनी, आई मिस यू सो मच। यही थी वो भावना जिसने उसे अब तक रोके रखा था। बाई चेनशियांग, जो गॉड नहीं बन पाई, क्योंकि दुनिया हमेशा फेयर नहीं होती।
अगले ही पल फीनिक्स गॉड के माथे से एक गोल्डन रेड डिवाइन लाइट फूट पड़ी। उसके ऊपर मंडरा रहा विशाल फायर फीनिक्स अचानक सिर उठाता है। एक तेज साफ फीनिक्स क्राई गूंज उठती है। उसके सिर से शुरू होकर गोल्डन रेड रंग पूरे शरीर में फैल जाता है। जो डार्क रेड लस्ट एनर्जी उसके पूरे शरीर पे कब्जा करने वाली थी, वो पिघलती बर्फ की तरह अचानक गायब होने लगी, जैसे उसने किसी सबसे भयानक चीज को छू लिया हो। डार्क रेड लाइट झटके से अलग हुई और गॉड ऑफ लस्ट दूर जा गिरी। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। वो हैरानी से फीनिक्स गॉड को देख रही थी। उसे समझ आ गया था कि इस बार वो हार चुकी है, और वो भी अपने सबसे मजबूत क्षेत्र में। गॉड ऑफ लस्ट ने धीरे से पूछा, क्या तुम्हारे दिल में सच्चा प्यार है? फीनिक्स गॉड ने शांति से कहा, तुम सिर्फ मेरे गॉड रियाल में आने से पहले की बातें जानती हो, लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो तुम्हें नहीं पता। मैं गॉड रियाल माने के बाद कभी यहाँ से नहीं गया, यहाँ तक कि इस मैग्मा लेक को भी नहीं छोड़ा। जानती हो क्यों? गॉड ऑफ लस्ट ने सिर हिलाया। फीनिक्स गॉड की आंखों में हड्डियों तक उतरने वाला दर्द झलका। क्योंकि मैं खुद से नफरत करता हूँ। अगर मैं और मजबूत होता तो मैं वल्कन गॉड बन सकता था, लेकिन मैं असफल रहा। मुझे मजबूरी में फीनिक्स गॉड बनना पड़ा। ड्रैगन गॉड के अलावा कोई भी गॉड बीस्ट फर्स्ट लेवल गॉड नहीं बन सकता। मैं भी नहीं। मैं सेकंड लेवल गॉड हूँ, और मैं कम कल्टीवेशन वाले अपनों को गॉड रियाल में ला नहीं सकता। मेरी पत्नी डूलुओ कॉन्टिनेंट पर ही रह गई। गॉड रियाल में मैं अकेला हूँ, और अकेले गॉड बनने का क्या मतलब? मैं खुद से नफरत करता हूँ कि मैं उसे अपने साथ नहीं ला सका। हमेशा के लिए अलग हो गया। उसकी आवाज़ भारी हो गई। इन दशकों में मेरे अंदर लस्ट नहीं बची, सिर्फ उसकी याद और प्यार बचा है। अगर मुझे पहले पता होता कि मैं फायर गॉड नहीं बन पाऊंगा, तो मैं गॉड बनना ही नहीं चाहता। मैं उसके साथ बूढ़ा होना चाहता, साथ मिट्टी में मिलना चाहता। फीनिक्स गॉड की आंखों से 2 फायरी रेड आंसू गिरे। उसने आसमान की ओर देखा और एक जोरदार फीनिक्स क्राई किया। अगले ही पल वो विशाल फायर फीनिक्स बनकर गॉड ऑफ लस्ट की तरफ झपटा। गॉड ऑफ लस्ट चुपचाप उसकी कहानी सुनती रही। उसके शरीर में हल्की सी कंपकंपी आई। अब उसकी नज़र में फीनिक्स गॉड बिल्कुल अलग था। वो लावा लेक पर हल्के से नाचती हुई पीछे हटी। डार्क रेड रिबन्स हवा में लहराईं और फीनिक्स गॉड से टकराईं। हैरानी की बात यह थी कि वो फर्स्ट लेवल गॉड होते हुए भी फीनिक्स गॉड को तुरंत दबा नहीं पा रही थी। तभी लाल आसमान में डीप ऑरेंज रंग उभरा। एक ठंडी आवाज़ गूंजी। मैंने नहीं सोचा था कि महान गॉड ऑफ लस्ट इतनी छोटी बात भी खुद नहीं संभाल पाएगी। डार्क ऑरेंज लाइट गिरी और एक दुबला पतला आदमी प्रकट हुआ। उसके आते ही पूरा मैग्मा लेक उबल पड़ा। झील ने एक भयानक क्रोधित चेहरा बना लिया और फीनिक्स गॉड को निगलने दौड़ी। गॉड ऑफ लस्ट की रिबन्स फीनिक्स गॉड को जकड़ चुकी थीं। तुमने मदद किसने मांगी? गॉड ऑफ लस्ट की आंखें भड़क उठी। उसकी ऑरा भयानक रूप से फूट पड़ी। डार्क रेड हेलो डार्क ऑरेंज हेलो को दबाने लगा। तुम उसे गिरा नहीं पाई तो मैंने मदद कर दी, या अब तुम गॉड ऑफ रॉथ बन गई हो? वो हंसा। गॉड ऑफ लस्ट ने ठंडी सांस ली। उसने रिबन्स खींची और फीनिक्स गॉड को लेकर दूर उड़ गई। गॉड ऑफ रॉथ डार्क ऑरेंज लाइट बनकर पीछे पीछे दौड़ पड़ा। मैग्मा लेक फिर से शांत हो गई, लेकिन अब उसका मालिक नहीं रहा। गाइज, नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।